नमस्कार। स्रोत सामग्री के इस नए विश्लेषण में सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधा विषय पर आते हैं। आज हम एक बेहद प्राचीन और विशाल महाकाव्य के भीतर छिपे एक बहुत ही गहरे दार्शनिक प्रश्न को खंगालने वाले हैं। ये सिर्फ कोई आम कहानी का पठन नहीं है, बल्कि हम एक ऐसी पहेली को सुलझाने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर पहचान और परम सत्य से जुड़ी हुई है। और हम बात कर रहे हैं महाभारत की। सच कहूं तो केवल ये एक शब्द ही अपने आप में कितना विशाल है। ये सिर्फ एक युद्ध या कुछ परिवारों की गाथा भर नहीं है। ये नाम अपने आप में एक बहुत बड़े और गहरे रहस्य को समेटे हुए है। जब हम इस महाकाव्य की गहराई में उतरते हैं तो साफ पता चलता है कि सतह पर जो दिखता है असल में कहानी उससे कहीं ज्यादा जटिल है। तो हमारा पहला मुख्य विषय है महाभारत का रहस्य, महाकाव्य के छिपे हुए सत्यों का अनावरण। आज के हमारे इस विश्लेषण का मुख्य केंद्र बिंदु बिल्कुल यही है। अगर हम अपने स्रोत के संदर्भ में महाभारत को देखें तो ये सिर्फ राजाओं और योद्धाओं की रणभूमि नहीं है, बल्कि इसे एक ऐसे विशाल मंच की तरह समझना चाहिए जो एक बहुत ही विशिष्ट और गहरे रहस्य को अपने भीतर छिपाए हुए है। और ये रहस्य जुड़ा है एक पहचान से, एक ऐसी पहचान जो इतने सारे लोगों और घटनाओं के बीच बिल्कुल स्पष्ट रूप से मौजूद थी, लेकिन फिर भी एक गहरे भ्रम के आवरण में लिपटी हुई थी। यहीं से हम अपने अगले हिस्से पर आते हैं, राजा, योद्धा या भगवान, श्री कृष्ण की दोहरी पहचान। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया ने मुख्य रूप से उन्हें किस रूप में देखा। हमारे स्रोत के अनुसार उनकी सांसारिक भूमिकाएं एकदम स्पष्ट थीं। एक राजा के रूप में जो बेहतरीन रणनीतियां बनाते थे और शासन करते थे, और एक योद्धा के रूप में जिनका कौशल युद्ध के मैदान में सचमुच बेजोड़ था। उस महाकाव्य के भीतर मौजूद ज्यादातर लोग उन्हें बस इन्हीं दो नजरियों से देख रहे थे। उनके लिए वे एक अत्यंत प्रतिभाशाली और शक्तिशाली इंसान मात्र थे। आइए इन दो छवियों की तुलना करके देखते हैं। एक तरफ है राजा या योद्धा, जो कि एक पूरी तरह से नश्वर और सांसारिक धारणा है। लोग उस समय यही देख पा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ है स्वयं भगवान, जो कि परम छिपा हुआ सत्य है। ये तुलना ही हमारे आज के पूरे विश्लेषण की नींव है। ये उस बहुत बड़े संघर्ष को दिखाती है जहां भौतिक दुनिया की समझ और पूर्ण दिव्यता की वास्तविकता के बीच एक जबरदस्त खाई मौजूद है। स्वयं भगवान, इस विचार के भारीपन पर गौर करना वाकई जरूरी है। ये सच में कोई छोटी बात नहीं है। ये कितनी अद्भुत बात है कि युद्ध के मैदान में हथियारों और रणनीतियों के बीच खड़ा एक राजा वास्तव में इस पूरे ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता है। ये तथ्य सामने आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक क्षण है। जब यह सच्चाई सामने आती है तो राजा और योद्धा वाली सांसारिक पहचान पूरी तरह से पीछे छूट जाती है और केवल परम सत्य ही चमकता है। और यही हमें हमारे अगले और सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर ले जाता है। सबसे पहला गवाह, दिव्य आवरण को भेदना। खैर, अगर यह सत्य इतना ही बड़ा था तो इस दिव्य आवरण को सबसे पहले भेदा किसने? इस पहचान की प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। स्रोत के अनुसार यह दो चरणों में होता है। पहला चरण है जो कुछ सामने है उसे देखना, यानी राजा या योद्धा को देखना। ये तो कोई भी आसानी से कर सकता था। लेकिन दूसरा और सबसे मुश्किल चरण है उस भौतिक आवरण के पार देखना और भगवान को पहचानना। ये केवल देखने भर की बात नहीं है, ये एक गहरी दार्शनिक और आध्यात्मिक समझ है। ये जानना कि रथ पर जो बैठे हैं वे केवल एक सारथी या मार्गदर्शक नहीं, बल्कि सब कुछ के रचयिता हैं। यही वो रहस्य है जो इस महाकाव्य को इतना अद्भुत और रहस्यमयी बनाता है। सबसे पहले किसने पहचाना था? यह अधूरा वाक्य ही हमें उस कालखंड में खींच ले जाता है। यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि ज्ञान और बोध की वो पहली किरण आखिर किस पर पड़ी थी। इस विशाल कथा में वो कौन सा क्षण था और वो कौन सा व्यक्ति था जिसने इस संपूर्ण सत्य को उसकी पूर्णता में सबसे पहले समझा था? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा स्रोत हमें इसी सटीक और गहरे प्रश्न के साथ छोड़ देता है। महाभारत में सबसे पहले किसने पहचाना था कि श्री कृष्ण एक राजा या योद्धा ही नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है? यह केवल एक साधारण सा सवाल नहीं है। यह प्राचीन ग्रंथों की गहराई में उतरने और उस परम सत्य को खोजने का एक खुला निमंत्रण है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो न केवल गहराई से विचार करने पर मजबूर करता है, बल्कि सदियों तक यूं ही गूंजता रहेगा। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। इस रहस्य पर विचार जरूर होना चाहिए।